लास्ट आप प्रिपरेशन फॉर एम ए इंग्लिश, काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वरीड हैं क्योंकि डेट शीट आ चुकी है, ठीक है, और डेट शीट ऑलरेडी बोर्ड पे है और हमें ये पेपर की प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं है सर। वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट विद अस कि हम पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करें और चीज़ों को क्लियर करें। यस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम MEG 1 टू MEG 19। मैंने MEG 1 से MEG 19 क्यों कह दिया, क्योंकि मुझे सीरियसली नहीं पता कि आप लोगों ने कौन से पेपर ऑप्ट क्यों हैं। वेदर इट्स MEG 1 और MEG 5 यू चूज। आपने कहा सर मेरे पास MEG 5 कंपलसरी है फर्स्ट डे के लिए। यस, उसके अलावा 3 पेपर आपने कौन से चूज किए, MEG 1, 2 और 3, या MEG 4, MEG 7 और MEG 18, या MEG 19 और MEG 5 और MEG 6 और MEG 5। यार ये एग्जाम्पल हो सकते हैं जिन पर आप काम कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा स्ट्रैटेजी। यस, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी फॉर योर पेपर। आप किस तरह पेपर को तैयार करोगे, पेपर को तैयार करने का तरीका क्या होने वाला है। जो भी पेपर आपने लिए या तो इंडियन बेसिस पे होगा, आपने सारे इंडियन नॉवेल्स लिए होंगे, या आपने क्या किया होगा, ब्रिटिश को उठा लिया होगा, ब्रिटिश पोइट्री, ब्रिटिश ड्रामा, ब्रिटिश नॉवल। हो सकता है आपने ही उठाया, आई डोंट नो आइडिया। मैं सिर्फ एक रफ पिक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ आपके दिमाग में, आप कैसे करते हो, किस पेपर को कैसे पढ़ना है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब बात करते हैं ब्रिटिश पोइट्री को, जब आप ब्रिटिश पोइट्री को पढ़ने की बात करते हो, यू नीड टू नो द डिफरेंट इरास। हर इरा का एक अलग राइटर है, एक अलग पोइट है जिस पे काम करना है, जिसको समझना है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, चेंजेस क्या आ रहे हैं, कैसे काम किए जाएंगे, और उनको हम कैसे समझ सकते हैं, थॉरली कैसे समझ सकते हैं। अब मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर प्लीज़ आप ब्रिटिश पोइट्री के लिए कुछ क्वेश्चन बताओ जो पेपर में आएंगे, एंड वी गाइस नीड टू डू, हमें वो करने ही होंगे। तो ठीक है, चौसा एज अ कोर्ट पोइट, इसको अच्छे क्लियर कर लो। आई रिपीट, चौसा एज अ कोर्ट पोइट, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड कहता है फैबल, हाउ चौसर इज एबल टू शो फैबल, बीस फैबल इज अ नॉन प्रीस्टेबल, उसको डिफाइन करना है, उसकी लैंग्वेज को हाईलाइट करना है। द लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड बाय चौसर इन कैंटरबरी टेल्स। ये तो कुछ क्वेश्चन जो हमने बात की फर्स्ट ब्लॉक की। सेकंड जो दिमाग में आता है वो आता है स्पेंसर। स्पेंसर वर्क एपिथेलियन प्रोथोमेलियन में डिफरेंशिएट करना है। यस, यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एपिथेलियन एंड प्रोथोमेलियन। दोनों ही नॉपिटल सॉन्ग्स हैं, दोनों को ही लिखा गया है, दोनों को लिखने वाला भी स्पेंसर है। चीज़ों को कैसे डिफाइन करता है वो आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट नो कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे। जंप अप नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज सर मेरे पास आता है मेटाफिजिकल पोइट्स आते हैं। मेटाफिजिकल पोइट डोमिनेंट पोइट है। मेटाफिजिकल पोइट्स में टू स्क्वायर मिस्टर्स पे क्रिटिकल एनालिसिस आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। यू नीड टू नो कि कैसे करना है। कहता है राइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। आप मेटाफिजिकल पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। यस, यू नीड टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लिखते हैं। डोमिनेंट पोइट मेरे पास 3 आते हैं, जॉन डॉन आ गया, हर्बर्ट आ गया, एंड मावल आ गया। ये तीनों क्लियर करने हैं। आई रिपीट, दोज हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नेट JRF, दिमाग में है कि सर मुझे करना है, DSSB की प्रिपरेशन करनी है, PhD के लिए एग्जाम के लिए जाना है, तो प्लीज़ कैवेलियन ऑगस्टिन पोइट्स आर द पार्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो अलग नहीं है, वो इसी का पार्ट है, इसको क्लियर कर लेना। आप 3 को डोमिनेंट लेके चलो, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ऑन टिप होने चाहिए। जंप अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज सर मिल्टन की बात करते हैं। जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन में लिसिडस को ऑन टिप कर लेना है, उसको छोड़ना है। ऐसा एलिगी, यार रिपीट, ऐसा एलिगी। एलिगी कोई एक्सपायर हो जाता है, आपका बिलव, आपका जो वो चाहता है, जब वो एक्सपायर हो जाता है तो आप उसके लिखते हो, उसको एलिगी बोलते हैं। कम अप टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सर एल एलिग्रो एल पेंसिलो। सर कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट्स डेफिनेट दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, चीज़ें क्लियर करनी है, हमें आनी चाहिए। वी नीड टू नो। सर इसके अलावा भी बाकी पोइट्री मैं कहूँ उनको छोड़ सकते हो, अगर ये 3 कर लेते हो तो वो बाकी छोड़ सकते हो। उसके होली सोनेट्स हैं, उन दोनों को पढ़ लो तो ठीक है, आपके लिए ईजी है। दैट इज 21 23, वो आपके लिए ईजी रहेगा, ग्रैप भी कर लोगे आप। देन वी हैव द न्यू क्लासिकल पोइट्स, इसमें मैक फ्लेक्नो को अच्छे से करना। दैट इज सटायर, लिखा गया शेडवेल पर, उसके फादर के ऊपर। तो मैक फ्लेक्नो, यस यू नीड टू नो कि मैक फ्लेक्नो हमें आना ही चाहिए। और मैं लिख के देता हूँ कि अगर सिर्फ आप ये कर जाओ तो आप पेपर कहीं कुछ बाहर नहीं आने वाला। जो पोइट्रीज के नाम मेंशन कर रहा हूँ, सिर्फ आप वो भी कर जाओगे तो दैट बी मोर देन इनफ, दैट विल वर्क फॉर यू डियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, हियर वी हैव सर दैट इज रोमांटिक्स। अब रोमांटिक पोइट्स में मेरे पास विलियम ब्लेक आता है, सॉन्ग्स एक्सपीरियंस, टाइगर, लंडन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर पी टाइगर, लंडन, चिमनी स्वीपर, तीनों को अच्छे से कर लेना। फिर बाद में बोलना सर ने बताया था, मैं हमेशा बताता हूँ आपको, सुनने नहीं, बात अलग है। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। सर इनका क्या क्या करना है, कुबला खान करना है, डिजेक्शन ऑफ ऑट पढ़ना है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट पढ़ना है।
आप बोलते हो क्या है, कैसे है, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलोअप है जो आपको ऑन टिप पहुंचे, एंड हाउ यू गोइंग टू गेट एवरीथिंग क्लियर. This really works. Jump up to next section, second generation. So that is all about Hyperion. Yes, Hyperion और Triumph of Life. अब Triumph of Life क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, Hyperion कैसे वर्क करता है, उसको क्लियर करना में हम बड़े आराम से समझ भी सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर सकते हैं. दिस विल वर्क फॉर ऑल ऑफ यू. जम्प टू नेक्स्ट सेक्शन. सर हाइपेरियन हो गया हमारे पास, आगे हम सेवन्थ ब्लॉक पे, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चीज़ों को क्लियर करता है. और जब सेवन्थ पे आते हैं तो सेकंड जनरेशन हो गया हमारा, सिक्स हो गया, एट पे आ गए. एट विक्टोरियन, रॉबर्ट ब्राउनिंग. रॉबर्ट ब्राउनिंग सर बात पॉपुलर की डोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं है. 100 डायलॉग, 100 डायलॉग को प्लीज़ इस बार करना. मैंने लास्ट 3 वीडियोज में ना जो आई उसमें 100 डायलॉग मेंशन किया, इस बार मैं मेंशन कर रहा हूँ तो रीज़न होगा. 100 डायलॉग को प्लीज़ करना. गॉबलिन मार्केट इस बार कर लेना. माई सिस्टर्स टीम, डीजी दस्ती, कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेंट है जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए. नहीं किया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी, तो डोंट ट्राई टू अवॉइड दिस. देन वी हैव वेस्टलैंड, टी.एस. इलियट. सर सेकंड कमिंग बोलूँ, नो सेकंड ट्रॉय बोलूँ, तो यस यू कैन डू दैट टू, बट सेकंड कमिंग या नो सेकंड ट्रॉय से इम्पॉर्टेंट है वेस्टलैंड, जो कंफर्म पेपर में आपको मिलेगी. एंड देन वी हैव द अदर पार्ट, that is the last block, Philip Larkin, church going, Whitsun wedding, and we have one of the best poet, Sylvia Plath. सर डैडी को तो छोड़ने का मतलब नहीं बनता, तो कहीं ना कहीं वो बार बार आएगी. अब आपने कहा ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, दैट हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर दिस पेपर. ये तो होगा सिर्फ MEG 1, MEG 2, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप MEG 2 की बात करते हो तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आते हैं कुछ चीज़ें जो मुझे क्लियर करनी. ये ड्रामा है, ड्रामा है लिमिटेड ड्रामा, नॉन नहीं ड्रामा, तो लिमिटेड ड्रामा करने. नो है तो आपने 7 करने, कोई 2 जो आपको लगे छोड़ दो, पहले 3 मत छोड़ना है प्लीज़, पहले 3 मत छोड़ना. डॉक्टर फोस्टर्स, मिडसमर नाइट ड्रीम एंड हैमलेट, इन 3 को छोड़ के कोई 2 छोड़ सकते हो. चॉइस डाली है उसमें, किसी को मना नहीं कर रहा. ठीक है, ये 3 तो आपने करने ही करने, इन तीनों करना है. इसके लिए मैंने ड्रामा के अलग वीडियो डाली है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ब्रिटिश ड्रामा, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, और एक नई वीडियो भी डालूंगा जल्दी जिसको आप फॉलो कर सकते हो आराम से. देन नॉवल के बाद ड्रामा का था नॉवल. नॉवल भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी, नो है तो 7 करने. टॉम जोन्स मत छोड़ना पक्का, प्राइड एंड प्रेजुडिस मत छोड़ना, वुथरिंग हाइट मत छोड़ना. देखो यहाँ भी 3 बता दिया ना आपको, ये आएंगे ही आएंगे. टॉम जोन्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस और वुथरिंग हाइट, इन तीनों को नहीं छोड़ना आपने किसी भी तरह से. नॉट सीरियसली, डोंट ट्राई टू लीव दिस. ट्राई भी नहीं करना इनको छोड़ना, ही करने ही करने. जम्प टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज एस्पेक्ट्स लैंग्वेज. सर वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट पेपर. क्या है, कैसे हैं, करते हैं कैसे हैं, उसके पॉइंट क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको ऑन टिप होती है. आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. मेरे को एस्पेक्ट्स लैंग्वेज करना है, उसके पॉइंट्स को क्लियर करना है, मेरे को हर चीज़ ऑन टिप होनी चाहिए. आई नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, करने का तरीका क्या है, वो फॉलो करना आप. इसमें काफ़ी कुछ है जो आपको ऑन टिप होना चाहिए, जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, हाउ यू गोइंग टू डू, उसके पॉइंट्स क्या हैं, कैसे परफेक्शन ले सकते हो, ये सारी चीज़ें काम करती हैं आपके लिए. तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है. फिर आगे वो पेपर जो सबसे टफ पेपर लगता है स्टूडेंट्स को, दैट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी. द बेस्ट पेपर, ऑनेस्टली द बेस्ट पेपर, क्योंकि नंबर सबसे ज़्यादा यहीं आते हैं. आपने कहा सर सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ आते हैं, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी होगी, जिसमें मेरे दिमाग में आता है क्या, दिमाग में सबसे पहले आता है मुझे कि मुझे करना ही करना है. इंट्रोडक्शन, देन क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म. क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्लेटो एरिस्टोटल डिफरेंस को क्लियर करेंगे. देन वी हैव द अदर पार्ट, मतलब सर मैं इसमें क्या क्या करूँ, क्या क्या छोड़ दूँ, दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म करना है, मार्क्सिज्म करना है, आई नीड टू डू न्यू क्रिटिसिज्म करना है, ऑन्टिपोलॉजी, फैमिलिस्ट क्रिटिसिज्म आपको आना ही चाहिए, पेपर में कन्फर्म आता है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने ऑन टिप करना है. कम अब नेक्स्ट सेक्शन. सर MEG 4 के साथ एक पेपर कंपलसरी आता है आपके पास, कंपैरेटिव लिटरेचर, MEG 15, बहुत डोमिनेंट पेपर है, जिसको छोड़ना बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा. तो डोंट ट्राई टू लीव दिस. आप कहते हो क्यों छोड़ दें, कैसे छोड़ें, करने का तरीका क्या होगा, तो ये आपको क्लियर चाहिए. यहाँ पे मॉड्यूल 1 मैंने क्लियर कर दिया, 1 2 3 मॉड्यूल 1 आया हो, सबको क्लियर है. मॉड्यूल 2 दैट इज राइटिंग फ्रॉम इंडिया. अब मॉड्यूल 2 की बात करते हैं, राइटिंग फ्रॉम इंडिया, इसमें MEG 7 आता है, MEG 10 आता है, MEG 14 आता है. अब मॉड्यूल वाइज बता दूँ, पहले 5 पेपर बता दिए, MEG 1 2 3 4 5.
अब आते हैं मॉड्यूल वाइज। मॉड्यूल वाइज मेरे पास इंडिया का पहला मॉड्यूल लिया मैंने, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, द बेस्ट पेपर दैट इग्नो इज हैविंग फॉर एम इंग्लिश। आई रिपीट, द बेस्ट पेपर। मैं इस पेपर को कभी ना छोड़ने बोलूँ, किसी को नहीं बोलता कि आप ये पेपर छोड़ो। ये पेपर सबसे डोमिनेंट पेपर है जो आपको आना ही चाहिए। आपने कहा सर ये पेपर है क्या? दिस पेपर डू हैव द पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, प्ले, नॉवल, मतलब सब कुछ है इस पेपर के अंदर जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट पेपर। देन इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया, दैट इज एमईजी 10, ईजिएस्ट पेपर। ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो ईजिएस्ट पेपर इन एमईजी कोर्स। और बच्चे पेपर लेते नहीं है सर, इसमें स्टोरी नहीं है सर, सिर्फ राजरोहन रॉय की वाइफ जो है वो खाली एक कहानी है, बाकी कोई कहानी है। तो जरूरत क्या है यार कहानी पढ़ने की? वे लिटरेचर स्टूडेंट, वी कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं एंड फॉलो अप द बेसिक्स। ये आपको आना चाहिए एंड इट इज रियली ईजी टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स। जब मैं बेसिक्स पे काम करूंगा, आई विल टू गेट एवरीथिंग व्हाट आई वांट। जब अप टू एमईजी 14, माय फेवरेट, कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। तमस को नहीं छोड़ता मैं, चॉइस में समझकारा होता है। समझकारा भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन तमस की चॉइस में तो कुछ भी, तमस आना ही आना है, कन्फर्म है तमस आएगा। आपने कहा तमस को पढ़ना है, तमस के बेसिक पॉइंट को क्लियर करना है, पोइट्री को करना है आपने, शॉर्ट स्टोरीज करनी है आपने। यस, यू नीड टू डू एवरीथिंग। सर मेरे पास बैकग्राउंड रीडिंग है, वो ऑन टिप पहुंची। तो ये बेसिक्स हैं जो आपको इस पेपर में बताऊँ। सो ब्लॉक 1 या बोलूँ मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ कुछ भी अलग नहीं है। मॉड्यूल 3 न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, अगर आप बोलो न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, एमईजी 8 का नाम है न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। सर स्टोरीज हैं, यस वी हैव द स्टोरीज। पोइट्री भी हैं, 2 लोगों से पोइट्री हैं, और वो दोनों मुझे आनी चाहिए। यस आई नीड टू नो क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो राइटिंग इन इंग्लिश अगर बोलूँ एमईजी 8 की बात करता हूँ तो हाँ, ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है, पेपर क्लियर करेगा। सॉलिड मंडला मेरे दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास आता है, आइस कैंडी मैन आता था, दिमाग में रहता है यार ये तो स्टोर है कि ये आना ही आना है बाय हुक और बाय क्रुक। तो आई नीड टू नो एवरीथिंग। ठीक है सर। नेक्स्ट फेज पे आते हैं हमारे पास ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर आती है हमारे पास, एंड देन सर्वे कोर्स इन 20th सेंचुरी लिटरेचर, एमईजी 12, easiest paper for the paper, honestly easiest paper, MEG 19 Australian novel, yes the easiest one। जान करना है इनको कैसे पढ़ना है, डिटेल वीडियो इन सब की है, ऑलरेडी है। दोबारा से डाल दूंगा, किसी को दिक्कत होगी दोबारा से डिटेल वीडियो डालूंगा, चीज़ों को फॉलोअप करूंगा और आपको ईजिली एक्सप्लेन भी हो जाएंगी। देन मॉड्यूल नंबर 4, राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन्स। सो राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन नॉर्मली MEG 13 के लिए बोलते हैं, जहाँ मार्जिन लिटरेचर जो है ना हमारे पास सर SC ST OBC इनके द्वारा लिखी कहानियाँ, फूले का वर्क हमें मिलेगा, उनका काम हमें मिलेगा, कंटेम्प्रेरी बेसिस को हाईलाइट करेगा। तो ये फॉलो करता है कंटेम्प्रेरी लिटरेचर इन इंग्लिश। सर 14 में पहले बता चुका हूँ। इंडियन फोक लिटरेचर डोमिनेंट पेपर है, ईजी टू ग्रैब, ईजी टू स्कोर मार्क्स। हाँ 16 MEG 16 की बात करो जो यहाँ आता है। तो यहाँ पे MEG 14 रिपीट होता है जब हम बात करते हैं राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन्स, तो यहाँ पे 14 रिपीट होता है। फिर आते हैं हम अमेरिकन लिटरेचर। सर अमेरिकन लिटरेचर बस अमेरिकन लिटरेचर आएगा, अमेरिकन नॉवल आएगा, अमेरिकन ड्रामा आएगा और अमेरिकन पोइट्री आएगा। ये पूरा पेपर अमेरिकन लिटरेचर बेस्ड है। आप बोलते हो सर 6 से शुरू हो, 6, 11, 17 एंड फॉलोड बाय 18। ये पेपर एज कम्पेयर टू अदर पेपर्स उतना क्रीमी नहीं होगा। सीरियस ये मॉड्यूल उतना क्रीमी नहीं होगा, इसको पहले क्लियर करना। अब आपको ध्यान करना कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। इसके बाद वाला बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि लास्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 6 द नॉवल, जिसमें MEG 3 आएगा, MEG 11 आएगा, MEG 19 आएगा। तीनों के 3 नॉवल हैं। नॉवल को कैसे करना है उसको फॉलो करना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर लगे कि सर कुछ बता रहे हैं हमें मज़ा आएगा तो देखते हैं अगली वीडियो आपके लिए।